आत्मा का पति कौन है? बोले आत्मा का पति तो केवल कृष्ण है बाबा, और कोई संसार के पतियों को केवल आपके शरीर से लेना देना है और बाकी किसी भी चीज से लेना देना नहीं। भगवान उपदेश देने लगे, अरे देवियों, अरे गोपियों, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी, उनमें बड़ी शक्तियां होती है। गोपियों ने कहा शक्ति कैसे शक्ति? बोले एक गोपी अपने पति से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, उसका पति कहीं नौकरी से आया, हारा थका आया और देखा पत्नी उसके आंगन में बैठी हुई है, तो आकर के अपने सर को अपनी पत्नी की गोद में रख करके सो गया। और जैसे ही सो गया, हमारा पत्नी को लगा अब मैं इसे जगा नहीं सकती, अगर मैंने इसे जगा दिया तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित तो हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जिस आंगन में, जिस कक्ष में वो बैठी हुई थी, वहीं पर भैया आज उसके यहाँ पर धूनी लगी हुई थी और उसका एक छोटा सा बालक था भैया, करीबन 1.5 वर्ष का बालक, वो बहुत चल करके आया और आज वो अग्नि के पास पहुंच गया। और जैसे अग्नि के पास पहुंचा, आज उस पत्नी को लगने लगा, यदि मैंने अपनी पति की नींद को खोल दिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, यदि मैंने अपने पुत्र की रक्षा नहीं की तो मेरा पुत्र जल करके राख हो जाएगा। बालक है, अग्नि में कूद पड़े, पकड़ में, बालक क्या जाने। अब तो महाराज उस पत्नी ने मन में विचार किया, मैं अपना पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, मैं इस व्रत को खंडित नहीं कर सकती। आज उसने अपने पति को नहीं जगाया और आंखों से देख रही है महाराज, वो बालक उसका अग्नि में कूद पड़ा और जैसे अग्नि में कूदा तो नेत्रों को बंद कर लिया। अब उसे लगा कि मेरा बालक मुझसे दूर हो गया। लेकिन कुछ घंटे बाद जब उसके पति की नींद खुली महाराज, और जैसे ही नींद खुली, आज वो माँ दौड़ पड़ी अपने बालक को देखने के लिए, आज मेरे बालक की क्या दशा हो गई। और जैसे ही अग्नि के पास पहुंची महाराज, तो क्या देखा, बोले अग्नि के बीच में पड़ा वो बालक विलोम कर रहा है, हंस रहा है आनंद के साथ। गोपियों ने कहा ऐसे कैसे हो गया? बोले पतिव्रत धर्म में इतनी पवित्रता है, एक व्रत नारी लेने वाले, एक पति का व्रत धारण करने वाली स्त्रियां, एक पत्नी का व्रत धारण करने वाले पुरुष, उनकी वाणी में बहुत सार्थकता होती है। माता सती अनुप्रिया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को छोटे छोटे बालक बना करके गोद में बिठा दिया। किसके कारण? पतिव्रत धर्म के कारण महाराज। भगवान ने कहा देवी, उसका पतिव्रत धर्म इतना बड़ा प्रबल था कि स्वयं गोविंद को आकर के रक्षा करनी पड़ी, इसलिए जाओ जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। और जैसे ही कहा तो ब्रज की गोपी भैया उनको जवाब देना आता है, कहने लगे कन्हैया जैसे उदाहरण तुम जानते हो ना, वैसे उदाहरण हमको भी आते हैं। भगवान ने कहा तुम्हें क्या आता है? तो गोपी बोल पड़ी, क्या बोली? बोले एक पति अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता है, उसकी पत्नी बड़ा प्रेम करती है, लेकिन किसी कारणवश उसके पति को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा। और जैसे उसका पति बाहर चलने लगा, पत्नी ने कहा स्वामी तुम तो जा रहे हो, कैसे रहोगे आपके बिना, जाने कब लौट करके आओगे? तो पति ने क्या किया? बोले सुंदर सी मूर्ति बनाई और अपना पति को बिंदु बना करके दे दिया, देवी इसी को अपना पति समझना, इसी की सेवा करना, इसी के भोग लगाना, आज से यही तुम्हारा पति है, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक। इतना कहकर के उसका पति चला गया। और जब पति चला गया भैया, आज उस पत्नी ने क्या किया? अपने दरवाजे को बंद कर लिया और दरवाजे को बंद करके बैठ गई। और आज किसको पति मानने लगी? बोले जो पति बना करके गया था, उस पति के पुत्र को ही अपना पति स्वीकार कर लिया।
उसी का भोग लगाती, उसी के चरण स्पर्श करती महाराज। अब तो नित्य का कारण बन गया, इसी की सेवा करती, उसी के साथ सोती, उसी के साथ बैठती, उसी के साथ खाती। लेकिन जब कुछ समय बीता और समय बीतने पर जब उसके पति का कार्य पूरा हो गया, आज जब पति लौट करके आया तो द्वार पे खड़ा है, कुंडी खटखटा रहा है, देवी दरवाजा खोलो। लेकिन पत्नी क्या कर रही है? दरवाजा नहीं खोल रही। बोले जिसको पति लेकर के गया था उसी की सेवा कर रही है। अब प्रश्न तुम्हें बताओ, उसको जाकर के दरवाजा खोल देना चाहिए या जो पति लेकर के गया उसी की सेवा करनी चाहिए? भगवान ने कहा सीधी सी बात है, जब उसका असली पति आ गया तो नकली पति की क्या जरूरत है सेवा करने की? जाकर के दरवाजा खोल देना चाहिए। और जैसे ही कहा भैया तो ब्रज की गोपियों ने जवाब दिया, बोले प्रभु आज हमारी बात का उदाहरण आपने दे दिया। जब हमारे आत्मा का पति आप असली पति मिल गए तो हमें नकली पतियों की कोई जरूरत नहीं है। और गोपी कहने लगी प्रभु ऐसे पतियों की जरूरत नहीं है मुझे। क्यों जरूरत नहीं है? गोपी कहती है भैया ऐसे वर को क्यों बनूं जन्मे और मर जाए, और वर वरियो गोपाल सो जाते छुड़ लो मर है जाए। और जैसे ही सुना भैया, आज मान लो 20 रुपए का जब घड़ा खरीदते हो ना मिट्टी का, तो बजा करके देखते हो 10 बार कहीं फूट तो नहीं रहा, कहीं लीक तो नहीं हो रहा। लेकिन भगवान जब अपने भक्त को शरण में लेते हैं तो भगवान भी पूर्ण परीक्षा लेते हैं, कहीं बीच में छोड़ करके तो नहीं चला जाएगा। इसलिए भगवान भक्तियों की परीक्षा ले रहे कि जिनके साथ में रात जाऊंगा क्या वो मेरे योग्य है, क्या वो महाराज के योग्य है। और आज जैसे ही भगवान ने देखा वास्तव में गोपियां अपने घरों को छोड़ करके आई, आज भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और भागवत की कथा कहती है भैया जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने रूप बना लिए, जितनी गोपी थी भगवान ने उतने रूप बना लिए। और भागवत की कथा कहती है भैया दो गोपी बीच बीच माधव, 2 गोपियों के बीच में एक माधव गलवैया डाल करके भगवान रास रचाने लगे। और जैसे ही भगवान रास रचाने लगे भैया गोपियां आनंदित हो रही हैं, किशोरी श्री राधा रानी विराजमान है, भगवान उनके साथ भी रास रचा रहे हैं। और जैसे ही भगवान रास रचाने लगे मानो गोपियों को अभिमान हो गया।